कलयुग में जब भी हम श्री कृष्ण भक्तों के नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में जो नाम चमकता है वह है श्रीला प्रभुपाद जी का। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर पूरी दुनिया में कृष्ण नाम की पवित्र ज्योति फैलाई और अनगिनत हृदयों में भक्ति की आग जलाई। मैंने यथासंभव इस कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु अपनी अल्प बुद्धि और अनुभव की सीमाओं के कारण इसमें कुछ त्रुटियां रह गई हों, इसकी संभावना है। कृपया मुझे मार्गदर्शन और क्षमा दें ताकि हम इस पवित्र धारा को बिना किसी गलती के आगे बढ़ा सकें। आप अपना बड़ा हृदय रखते हुए मुझे अपना छोटा भाई मानकर पहले ही क्षमा कर दें। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत, दिव्य और प्रेरणादायक कथा। कलकत्ता का वह समय जब भारत अभी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। सड़कों पर गोरे सैनिकों की चाल और भारतीयों की आंखों में स्वराज्य का सपना धधक रहा था। उसी काल में 1 सितंबर 1896 को एक पुण्य परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। घर में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। पिता गौरमोहन दत्त और माता राजेश्वरी की आंखों में चमक थी, मानो स्वयं ईश्वर उनके घर अतिथि बनाए हों। इस बालक का नाम रखा गया अभय चरण। नाम ही आशीर्वाद था। अभय अर्थात निर्भयता और चरण अर्थात भगवान के चरणों में निष्ठा। जैसे जन्म लेते ही प्रकृति ने घोषणा कर दी हो कि यह बालक संसार को निर्भय होकर भगवान के चरणों तक पहुंचाने आया है। गौरमोहन स्वयं बड़े भक्त थे। उनका जीवन एक चलती फिरती भक्ति पाठशाला था। वे छोटे छोटे ठाकुर जी के विग्रहों की पूजा बड़े प्रेम से करते और अपने अभय को भी साथ में बैठाते। वह नन्हा बालक दीपक की लौ को निहारते निहारते मानो कह रहा हो, मैं इसी ज्योति को जगत में फैलाने आया हूं। गली मोहल्ले के अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते, पर अभय को तो कृष्ण लीला का अभिनय करना पसंद था। कभी वे मां यशोदा बनते, कभी बंसी बजाने वाले नंदलाल। अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ रास लीला कराते, भगवान की नकल में नृत्य करते। धीरे धीरे सबको प्रतीत होने लगा कि यह बालक साधारण नहीं। उसकी आंखों में बाल चपलता के साथ साथ किसी महान उद्देश्य की चमक थी, मानो वह भूल गया हो कि वह अभी छोटा है। उसके भीतर कोई दिव्य तात्कालिकता थी, जैसे कृष्ण ने उसे भेजते समय कान में कह दिया हो, अभय, तुम्हारे पास बहुत बड़ा कार्य है। अभी वह बच्चा था, पर उसका हृदय गंगा सा निर्मल और मन वृंदावन सा हरित। किसी को भी कुछ कहना न पड़ता, भक्ति उसमें स्वाभाविक रूप से उमड़ती। इस प्रकार ईश्वर ने कलकत्ता की धरती पर एक ऐसे रत्न को जन्म दिया जिसका प्रकाश एक दिन महासागर पार करके दुनिया के कोने कोने तक फैलने वाला था। अभय अब थोड़ा बड़े हो चुके थे। कलकत्ता की सड़कों की रौनक, ट्राम की खड़खड़ाहट और चारों ओर अंग्रेजी शासन की छाया। पर अभय की दुनिया अलग थी। उनके लिए संसार का केंद्र था ठाकुर जी की सेवा और उनका नाम स्मरण। घर में प्रतिदिन भजन कीर्तन होता। पिता गौरमोहन अनेक साधु संतों को घर बुलाकर सेवा करते। वे संत अभय के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसकी निगाहें बहुत दूर तक देखती हैं। और सच में अभय की निगाहें पार्थिव सुखों को नहीं, परम आनंद को ढूंढ रही थीं। स्कूल में अभय होनहार थे, पर उनका मन अंग्रेजी शिक्षा के शोर में कम और धर्म ग्रंथों की शांत नदियों में अधिक बहता। उन्होंने कम उम्र में ही भागवत और गीता का अध्ययन आरंभ कर दिया, जैसे उन्हें प्रतीक्षा ही थी कि कोई गूढ़ ज्ञान उनके हृदय के द्वार खटखटाए। भगवान और भक्तों की कथाएं सुनते सुनते उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अचल प्रेम अंकुरित हो चुका था। ऐसा प्रेम जो तूफान में भी झुके नहीं, अंधकार में भी बुझे नहीं। उनकी मां राजेश्वरी बेहद स्नेहमयी थीं, पर उनके स्नेह की सबसे मधुर अभिव्यक्ति यह थी कि वे अभय को सदैव कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ने का प्रयास करतीं। उनका विश्वास था कि बालक का स्वभाव वही बनता है जो माता पिता उसे देते हैं, और माता पिता ने अभय को दिया भक्ति, वैराग्य और करुणा की अमूल्य पूंजी। एक दिन नन्हे अभय ने अपने पिता से पूछा, क्या मैं भी ठाकुर जी की सेवा कर सकता हूं? पिता मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं अभय, कृष्ण अपने हर सेवक से प्रसन्न होते हैं। छोटा हो या बड़ा, निष्ठा चाहिए। उस दिन से अभय ने अपना छोटा सा मंदिर घर में सजा लिया। वे स्वयं पूजा करते, भोग लगाते, दीप जलाते, घंटी बजाते,
मानो बता रहे हों कि भक्ति आयु की मोहताज नहीं। और तो और वे अपने मित्रों को भी हरि नाम संकीर्तन में जोड़ने लगे। उनका भजन था, उनकी खुशी थी, उनका खेल था। अभय खेलते नहीं थे, वे भक्ति जीते थे। अभय अब युवावस्था की देहरी पर थे। पढ़ाई पूरी हुई, व्यापार में कदम रखा, परिवार भी बढ़ा। जीवन चलता हुआ एक सामान्य भारतीय परिवार की तरह लगने लगा। पर उनके भीतर एक अशांत लहर उठती रहती थी, जैसे हृदय पुकार रहा हो, तुम्हारा मार्ग व्यवसाय नहीं, भगवान का संदेश है। कभी किसी साधु संत के दर्शन हो जाते तो मन घंटों विचार मग्न रहता। वे अक्सर सोचते, क्या मैं इस शरीर का उपयोग केवल व्यापार के लिए करूं? क्या कृष्ण मेरे लिए कोई विशेष कार्य नहीं रखते? पर अभी तक उत्तर धुंधला था। साल था 1922, स्थान कलकत्ता की एक छत, और यहीं भाग्य ने दरवाजे पर दस्तक दी। उनके मित्र नरेंद्र एक बेहद तेजस्वी संत के दर्शन कराने लेकर आए। वह संत थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनके मुख से निकले शब्दों में ऐसा तेज था जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार पर आक्रमण कर देती है। उन्होंने अभय को देखते ही कहा, तुम अंग्रेजी में भागवत संदेश लिखकर संसार को भगवन नाम दो। अभय चौंक गए। पहली मुलाकात में यह कैसा आदेश? अभी परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं। क्या ये संत जानते हैं दुनिया कैसी है? पर श्रील भक्ति सिद्धांत के शब्दों ने उनके हृदय के पर्दे हटा दिए। उन्हें लगा, यह केवल एक संत की वाणी नहीं, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। उनकी आत्मा ने उसी क्षण स्वीकार कर लिया कि एक दिन उन्हें भारत से बाहर जाकर कृष्ण प्रेम का प्रचार करना ही होगा। अभय लौटे तो मन में मानो दो व्यक्ति लड़ रहे थे। एक कहता, परिवार पहले है, धर्म वही है जहां कर्तव्य है। दूसरा कहता, यह आदेश स्वयं कृष्ण ने तुम्हें दिया है, संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी उथल पुथल में भी उनके कानों में केवल एक ही वाक्य गूंजता रहा, अंग्रेजी में भगवान का संदेश फैलाओ। अभय ने निर्णय तो नहीं लिया, पर दिशा मिल गई थी। जैसे किसी ने भीतर दीप जला दिया हो, और जो दीप एक बार जल जाए उसे संसार की आंधी भी बुझा नहीं पाती। उस दिन से अभय के जीवन का हर क्षण, हर श्वास एक सूक्ष्म तैयारी बन गया। उनके व्यापार, उनकी यात्राएं सब मानो एक ही लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने लगीं। कभी वे मुस्कुराते, कभी गंभीर हो जाते, पर एक बात निश्चित थी, उनके जीवन पर कृष्ण की कलम चल पड़ी थी। और जब परमात्मा लिखता है तो कहानी का हर पन्ना चमत्कार बन जाता है। अभय जीवन के दो पार्टों के बीच फंस चुके थे। एक पार्ट था परिवार का, दूसरा पार्ट था श्री गुरु के आदेश का। उनकी दुकान चल रही थी, व्यवसाय बढ़ रहा था, पर भीतर का व्यापारी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और एक सेवक जन्म ले रहा था। वे सोचते, व्यापार करूं पर कृष्ण के लिए, जीवन जीऊं पर कृष्ण के लिए। दुनिया उन्हें एक और साधारण गृहस्थ मानती थी, पर भीतर से वे एक मिशनरी सैनिक थे जिसे अभी युद्ध का आदेश मिला था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी प्रचंड हो चुकी थी। युवा अभय भी राष्ट्रीय भावना से भरे हुए थे। वे स्वदेशी को अपनाते, विदेशी वस्तुओं का विरोध करते, महात्मा गांधी का समर्थन करते। पर भीतर की आवाज हमेशा कहती, अभय, तुम्हारा असली युद्ध राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक है। दुनिया एक रंगमंच थी और कृष्ण पहले से ही उनकी भूमिका निर्धारित कर चुके थे। 1925 में अभय ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से फिर भेंट की। उस बार उन्हें अपने गुरु के सान्निध्य में रहने का सौभाग्य मिला। गुरु के तेज, उनकी वाणी, उनका मिशन सब अभय के हृदय में उकेरा जाता जा रहा था। वे जैसे गुरु के चरणों में कहते हों, मेरे जीवन की लगाम अब आपकी मुट्ठी में है। पर तभी आई वास्तविक परीक्षा। व्यापार में कठिनाइयां बढ़ने लगीं, परिवार की जिम्मेदारियां भारी होने लगीं और जीवन मानो प्रश्न पूछ रहा था, क्या तुम संकट में भी कृष्ण का साथ दोगे? अभय के सामने दो रास्ते थे। एक ओर स्थिर आरामदायक दुनिया, दूसरी ओर तपस्या और त्याग से भरा मार्ग।
उन्होंने चुना गुरु की आज्ञा का मार्ग, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हों। 1932 में उन्होंने औपचारिक रूप से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली। अब वे केवल अभय नहीं रहे, वे बन गए अभय चरणारविंद दास, अर्थात जो सदैव भगवान के चरणों की शरण में हैं। दीक्षा की उस क्षण में भगवान ने उनके जीवन पर एक और मुहर लगा दी कि यह शरीर अब केवल और केवल कृष्ण कथा के प्रचार के लिए बनेगा। रातें उनकी बेचैन बीततीं, मन कहता, अभय उठो, दुनिया को कृष्ण नाम दो। उन्हें दिखता था अंधकार में डूबी मानवता जो थोड़ी सी रोशनी के लिए तरस रही है, और अभय स्वयं को उस दीप के रूप में देखने लगे जो एक दिन समुद्र पार जाकर विश्व के हृदय में कृष्ण प्रेम की लौ जला देगा। अब अभय चरणारविंद दास अपने गुरु के मिशन में सक्रिय हो चुके थे। वे प्रवचन सुनते, सेवा करते और यह समझते जा रहे थे कि कृष्ण भावनामृत केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण जगत के लिए है। उनके हृदय में लगातार एक पुकार सुनाई देती, अमेरिका जाओ, अंग्रेजी में भगवन नाम का प्रचार करो। ये वही आदेश था जो पहली मुलाकात में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दिया था। 1944 द्वितीय विश्व युद्ध का समय, कागज की किल्लत, पैसे का अभाव, जीवन में संघर्ष की आंधियां, पर अभय रुके नहीं। वे अकेले ही लिखते, अकेले ही संपादन करते, अकेले ही छपवाते और स्वयं हाथों में बंडल उठाकर लोगों के घर घर पहुंचाते। उन्होंने पत्रिका का नाम रखा बैक टू गॉड हेड, अर्थात ईश्वर की ओर पुण्य लौटो। यह मानो सूखे मरुस्थल में पहली बारिश की फुहार थी, लोगों के भीतर सुप्त भक्ति को जगाने की एक दिव्य चेष्टा। 1936 एक दिन समाचार मिला कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिव्य धाम की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अभय के हृदय में तूफान आ गया, आंखें नम थीं और मन रोते हुए पूछ रहा था, अब मेरे जीवन का मार्गदर्शन कौन करेगा। पर उसी क्षण उन्हें अपने गुरु की अंतिम शिक्षा याद आई, यदि कभी अवसर मिले तो अंग्रेजी में भगवान का संदेश विश्व भर में फैलाना। यह वाक्य उनके लिए गुरु का अंतिम आदेश बन गया, और आदेश से बड़ा गुरु सेवा का अवसर दुनिया में कोई नहीं। अभय ने भीतर निर्णय लिया, अपना संपूर्ण जीवन गुरु आज्ञा की पूर्ति में लगाना है। पर आगे का मार्ग कांटों से भरा था। व्यापार में कठिनाइयां, आर्थिक संकट, घर में मतभेद और लगातार विफलताएं पर अभय का मन कहता रहा, यदि पूरी दुनिया भी विरोध करे तो भी मैं कृष्ण नाम की ध्वजा दूर देशों में फहराऊंगा। एक रात जैसे भगवान स्वयं उनके सामने बैठ गए हों और कह रहे हों, अभय, समय आ गया है, यात्रा बस शुरू होने वाली है। वे जानते थे समुद्र के उस पार एक अद्भुत अध्याय लिखा जाना बाकी है। एक बूढ़े विद्वान गृहस्थ जिसके पास धन नहीं पर दिव्य विश्वास और गुरु वचन की शक्ति थी। अभय के जीवन में कठिनाइयां पहाड़ की तरह खड़ी होती गईं। व्यापार लगभग टूट चुका था, घर में सामंजस्य कम, चिंता अधिक। बहुत से लोग उन्हें असफल समझने लगे, परंतु जो लक्ष्य कृष्ण और गुरु देते हैं वह संसार की नजर में हार क्यों न लगे, वह अंततः विजय का ही मार्ग होता है। अभय ने मन ही मन कहा, अब मुझे संसार से नहीं, श्री कृष्ण से संभाषण करना है। 1950 के आसपास उन्होंने धीरे धीरे अपना सब कुछ त्याग देना शुरू किया और अंततः पहुंच गए वृंदावन, उस भूमि पर जहां हर धुलकण कृष्ण प्रेम की कहानी कहता है। वृंदावन की सड़कों पर अभय एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में पुस्तकों की पोटली, चरणों में चप्पलें घिसतीं और हृदय में केवल एक संकल्प लिए चलते, भागवत की प्रत्येक पंक्ति को दुनिया के हृदय तक पहुंचाना है। उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में एक छोटा सा कमरा लिया। खिड़की के बाहर जहां से श्रील रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर दिखता था, वहीं बैठे वे दिन रात लिखते रहे। कलम चलती, कागज भरते, दीपक झिलमिलाता और भागवत की अमर वाणी अंग्रेजी में उतरने लगती। कौन कहता है अकेला आदमी क्या कर सकता है? जब उसके साथ भगवान हो तो एक कलम भी संसार बदल देती है। कभी पेट में अन्न नहीं, कभी गर्म कपड़ों का अभाव, कभी शरीर में बीमारी और कभी उपहास व तिरस्कार। लोग कहते, यह बूढ़ा सन्यासी क्या संसार को बदलेगा? किसी ने उनके स्वप्न को गंभीरता से नहीं लिया। पर अभय मुस्कुराते और मन में कहते, मेरा काम करना है, सफल करवाना
कृष्ण का काम। अब उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था, विश्व के हृदय में कृष्ण को प्रतिष्ठित करना है। वे पत्र लिखते, मंदिरों और मिशनरी संस्थाओं से सहायता मांगते, पर उत्तर कम मिलते। फिर भी वे रुकते नहीं, क्योंकि उनका विश्वास उनकी सांसों से भी अधिक मजबूत हो चुका था। और एक दिन मानो स्वयं नित्यानंद प्रभु उनकी पीठ थपथपा कर कह रहे हों, चलो अभय, अब समुद्र पार करने का समय आ गया है। वृंदावन की पावन धूल में वर्षों बिताने के बाद अभय चरणारविंद दास का संकल्प पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। वे जानते थे, भारत ने मुझे कृष्ण दिया है, अब मुझे पूरे विश्व को कृष्ण देना है। पर प्रश्न था, कैसे? एक वृद्ध साधु, 70 वर्ष की आयु, न धन, न समर्थक, न परिवार का समर्थन, और लक्ष्य अमेरिका जैसा महाव्यस्त, महाशक्तिशाली देश, जहां भौतिकता सर्वोच्च देवी मानी जाती थी। लोग कहते, यह असंभव है, पर अभय हंसते और कहते, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है, भक्त के पास तो कृष्ण हैं। कृष्ण ने रास्ता निकाला। कलकत्ता के एक श्रद्धालु सुमति मोरारजी ने सिंडिया कंपनी के जहाज जलदूत में उनके लिए टिकट की व्यवस्था करा दी। अभय ने टिकट हाथ में लिया, आंखें नम थीं, क्योंकि यह सिर्फ टिकट नहीं था, गुरु के आदेश की मंजूरी थी। प्रस्थान से पहले उन्होंने अपने प्रिय विग्रह श्री श्री राधा कृष्ण छोटे से संदूक में रखे। वे ही उनके नए संसार में सदैव साथ रहने वाले थे। वे बोले, मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरे प्रभु हैं। 31 अगस्त 1965 जलदूता ने बंबई से प्रस्थान किया। यात्रा कठिन थी, समुद्र प्रचंड और शरीर वृद्ध। रास्ते में 2 बार उन्हें हृदयाघात हुआ। ऐसा लगा जैसे मृत्यु निकट बैठकर कह रही हो, वापस लौट चलो। पर उसी रात एक अद्भुत स्वप्न हुआ। कृष्ण स्वयं सारथी के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने जलदूता को संभाला, लहरें शांत हो गईं और अभय समझ गए, अब यह यात्रा कृष्ण की है और मैं केवल एक साधन हूं। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, डियर लॉर्ड कृष्णा, यू हैव ब्रॉट मी हियर टू डांस, नाउ मेक मी डांस एज यू डिजायर। क्या विनम्रता, क्या शरणागति, क्या विश्वास! ऐसी प्रार्थना से स्वयं भगवान भी बंध जाते हैं। 36 दिन की कठिन यात्रा के बाद 17 सितंबर 1965 उन्होंने न्यूयॉर्क की धरती पर पहला कदम रखा। न कोई स्वागत, न कोई आश्रम, न कोई शिष्य, सिर्फ एक वृद्ध साधु, कंधे पर झोला और हाथों में भागवत पुराण, पर भीतर एक गर्जना, यहां भी कृष्ण का जय घोष होगा। न्यूयॉर्क, चमचमाती इमारतें, तेज भागती जिंदगी और भौतिकता का असीम साम्राज्य। ऐसे शहर में एक अपरिचित देश से आया 70 वर्ष का कृष्ण भक्त कैसे टिकेगा? पर अभय चरणारविंद दास जानते थे, मैं इस शहर में नहीं, कृष्ण के हृदय में रहने आया हूं। न कोई मित्र, न आश्रय, न भोजन की व्यवस्था, सिर्फ 3 चीजें, राधा कृष्ण की मूर्तियां, भागवत का अनुवाद, गुरु का आदेश। वे कभी फोन बूथ में सोते, कभी किसी भारतीय परिवार के घर में। रातें ठंडी थीं और जेब लगभग खाली, लेकिन आंखों में परिचय था भविष्य का। वे टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में जाते और छोटी सी मृदंग और करताल लेकर हरे कृष्ण महामंत्र गाते। लोग विस्मित होकर देखते, कुछ हंसते, कुछ रुक जाते, कुछ पास बैठ जाते, और बिना जाने उनके हृदय में कृष्ण नाम की धुन समा जाती। धीरे धीरे कुछ युवा, जिन्हें भौतिकता से उब होता जा रहा था, उनकी ओर आकर्षित होने लगे। 1966 में उनका पहला गंभीर शिष्य मिला, अकार्यानंदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इन युवाओं ने उन्हें प्यार से नाम दिया स्वामी जी और फिर प्रभुपाद। यह वह क्षण था जब अभय चरणारविंद दास अब श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के रूप में विश्व गुरु बनने की राह पर थे। 1966 न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में एक छोटा सा स्टोर किराए पर लिया गया। वहां लगा पहला बोर्ड, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन। किसने सोचा था कि एक छोटा सा किराए का कमरा एक दिन वैश्विक आध्यात्मिक क्रांति का मुख्यालय बनेगा? लेकिन जो कार्य प्रभु कराते हैं उसे इतिहास भी झुककर सलाम करता है। दिन में हरिनाम, रात में लेखन, हर पल कृष्ण सेवा। प्रभुपाद कहते, मेरी पुस्तकें ही मेरे जीवन की धमनियां हैं।
वे जानते थे किताबें ही उनके बाद भी विश्व को कृष्ण के पथ पर चलाएंगी। न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में छोटे से कमरे से प्रभुपाद की सेवा शुरू हुई। सड़कें उनकी मंदिर बन गईं, पार्क उनका मंच। वे दिन रात हरिनाम संकीर्तन करते, भागवत पढ़ते और अपने पहले शिष्यों को प्रशिक्षण देते। धीरे धीरे युवा उनके पास आने लगे, कुछ भारतीय विद्यार्थी, कुछ पश्चिमी युवा जिनमें आत्मा की प्यास थी। वे प्रभुपाद के साथ हरिनाम गाने लगे। मृदंग की थाप और करताल की आवाजें गली गली गूंजने लगीं। न्यूयॉर्क के लोग हैरान थे। ये वृद्ध व्यक्ति कौन है जो हमारे बीच इतने उत्साह से भजन गा रहा है? प्रभुपाद मुस्कुराते और कहते, हमारा काम केवल भगवान का नाम फैलाना है, परिणाम भगवान देंगे। इस टोली ने संकीर्तन की ध्वनि से शहर की गलियों में हरिनाम की लहरें पैदा की। ये छोटी शुरुआत थी, लेकिन विश्व प्रचार की नींव बन गई। हरिनाम के आकर्षण में अधिक लोग शामिल होने लगे। प्रभुपाद ने उन्हें न केवल संकीर्तन सिखाया, बल्कि भक्ति जीवन के नियम और शास्त्र ज्ञान भी पढ़ाया। शिक्षा थी सरल पर प्रभावशाली। गुरु आज्ञा का महत्व, भक्ति का निरंतर अभ्यास, जीवन में वैराग्य और त्याग। कुछ वर्षों में यह टोली एक संगठित मिशन में बदल गई। प्रभुपाद के पहले शिष्य अब शिक्षक बन चुके थे। न्यूयॉर्क से शुरुआत हुई, फिर संकीर्तन और प्रवचन का विस्तार अमेरिका के अन्य शहरों में, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, हर जगह प्रभुपाद और उनके शिष्य पहुंचे। उन्होंने वहां मंदिर स्थापित करना शुरू किया। मृदंग और करताल के माध्यम से हरिनाम का प्रचार, भागवत और गीता का अनुवाद और वितरण। स्थानीय लोगों के साथ भजन और साधना। विश्व ने देखा कि एक वृद्ध साधु अकेले शुरू कर रहा था और धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन गई। 1966 में पहला इस्कॉन मंदिर न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ। नाम रखा गया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब प्रभुपाद केवल एक साधक नहीं थे, वे बन गए गुरु, विश्वगुरु, भगवान के संदेश के वाहक। उनकी शिक्षा, उनका जीवन और उनका उत्साह पूरी दुनिया में फैलने लगा। युवा, वृद्ध, भारतीय और विदेशी सब उनके शिष्यों में शामिल हो गए। संकीर्तन, शिष्य वृद्धि, प्रचार, मंदिर निर्माण, सभी कदम प्रभुपाद की दृढ़ इच्छा शक्ति और भगवान की कृपा से संभव हुए। न्यूयॉर्क से शुरू हुआ प्रभुपाद का मिशन जल्दी ही अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में फैल गया। लंदन, पेरिस, ब्रिस्बेन, टोक्यो, हर जगह उन्होंने हरिनाम संकीर्तन, भजन, प्रवचन और मंदिर स्थापित किए। प्रभुपाद ने देखा कि सिर्फ संकीर्तन पर्याप्त नहीं था, संपूर्ण जीवन शैली में कृष्ण भक्ति का अनुभव होना चाहिए। इसलिए उन्होंने विश्व भर में इस्कॉन मंदिर और आश्रम बनाने शुरू किए। युवा शिष्यों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र, भक्तों के लिए भजन और सेवा का वातावरण। शहरों और विश्वविद्यालयों में कृष्ण संकीर्तन, हर मंदिर में प्रभुपाद स्वयं मार्गदर्शन देते, शिष्य प्रशिक्षित करते और भगवद गीता एवं भागवत का ज्ञान प्रसारित करते। विश्व भर में उनके शिष्य बढ़ते गए। प्रभुपाद ने उन्हें न केवल भक्ति में प्रशिक्षित किया, बल्कि व्यवस्था, सेवा और मिशनरी कार्य का भी ज्ञान दिया। छोटे शहरों और गांवों में संकीर्तन, युवा और बुजुर्ग शिष्यों की टोली, स्थानीय लोगों में कृष्ण भक्ति का प्रचार। इन प्रयासों से इस्कॉन एक संपूर्ण वैश्विक संस्था बन गई। 1977 के दशक में प्रभुपाद के स्वास्थ्य में गिरावट आई, परंतु उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। वे लगातार प्रवचन देते, शिष्यों को प्रेरित करते और अपनी लेखन सेवा जारी रखते। अंतिम वर्ष में उन्होंने विशेष ध्यान दिया, भक्तों को स्वतंत्र रूप से सेवा करना सिखाया, अंतर्राष्ट्रीय मिशन के स्थायित्व की व्यवस्था की, शिष्यों को जीवन भर गुरु आज्ञा का पालन करना सिखाया। 1977 में 81 वर्ष की आयु में प्रभुपाद ने इस शरीर को छोड़कर दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया, पर उनका संदेश और मिशन जीवित रहे। विश्व भर में इस्कॉन भक्तों का बढ़ता समुदाय, भगवान के नाम की गूंज हर कोने में। प्रभुपाद ने दिखाया कि यदि भगवान का नाम है और आप पूरी निष्ठा से सेवा करते हैं, तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। उनका जीवन प्रमाण है कि साधक, गुरु और विश्व गुरु एक ही व्यक्ति में समाहित हो सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद जी 1965 में मात्र 40 रुपये लेकर अमेरिका गए थे। कुछ ही वर्षों में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और दुनिया भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। एक व्यापारी ने उनसे चमत्कार दिखाने को कहा तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैंने अमेरिका में 40 रुपये लेकर प्रवेश किया और अब हमारे पास दुनिया भर में 400 मिलियन रुपए से अधिक के मंदिर हैं। क्या यह चमत्कार नहीं है? 1965 में अमेरिका पहुंचने के बाद प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। हालांकि उनका मूल मैन्यूस्क्रिप्ट चोरी हो गया था, फिर भी उन्होंने दृढ़ नायकता से गीता का पुनर्लेखन किया और 1968 में प्रकाशित किया। यह पुस्तक आज भी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। एक भक्त ने बताया कि वह दृष्टिहीन था और चिकित्सा उपचार से कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रभुपाद जी की भगवद गीता सुननी शुरू की। रात भर सुनने के बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई और आंखों में आंतरिक रक्तस्राव रुक गया। ये घटना एक चमत्कारी अनुभव के रूप में सामने आई। इस्कॉन के भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी चमत्कारी प्रभाव डालता है। एक उदाहरण में एक स्पेनिश बैंकर ने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के बाद अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन किए और कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हुए। 1966 में प्रभुपाद जी ने मैकमिलन पब्लिशर्स से भगवद गीता का प्रकाशन करवाया। यह एक चमत्कारी घटना थी क्योंकि यह पश्चिमी दुनिया में वैदिक साहित्य के प्रवेश का प्रारंभ था। यह पुस्तक आज भी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में घटित ये चमत्कारी घटनाएं उनके अद्वितीय भक्ति, समर्पण और कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास को दर्शाती हैं। उनकी शिक्षाएं और कार्य आज भी लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। तो आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद जी की दिव्य भक्ति को और अनुभव करें। उनके जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित होकर हम महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे हम 21 बार उच्चारित करेंगे और इसी मंत्र के माध्यम से अपने हृदय को प्रभुपाद जी की भक्ति और कृष्ण नाम की दिव्यता से भरेंगे। जैसे जैसे हम मंत्र जपते हैं, अपने मन को कृष्ण की अनंत महिमा और प्रभुपाद जी की सेवा में लगाएं। यही वह शक्ति है जो हमारे जीवन को शुद्ध भक्ति और आत्मिक आनंद से भर देती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
यथा समयानुसार श्रीला प्रभुपाद जी ने अपना दिव्य कार्य पूर्ण किया। उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर पूरे विश्व में कृष्ण नाम का प्रकाश फैलाया और लाखों हृदयों में भक्ति और सेवा की ज्योति जलाई। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा भक्ति और अटूट विश्वास किस प्रकार अशक्त से अशक्त व्यक्ति को भी परमात्मा के दिव्य कार्य में सहायक बना सकता है। जिन भक्तों ने उनकी शिक्षा का पालन किया, उन्हें आध्यात्मिक शांति, प्रेम और परमात्मा की अनन्य भक्ति प्राप्त हुई। श्रीला प्रभुपाद जी का जीवन आज भी हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन है। इस प्रकार प्रभुपाद जी की दिव्य कथा हमें यह स्मरण कराती है कि भक्ति और सेवा ही परम विजय है, और जो मनुष्य कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है वही सच्चा मोक्ष और आनंद प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्रीला प्रभुपाद।